नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अब स्टार्ट हो चुकी होगी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था और आज ये इसका तीसरा लेक्चर है। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे क्रिस्टल जालक और एकक सेल के बारे में। किसके बारे में चर्चा करने वाले हम आज? क्रिस्टल जालक और एकक सेल। सॉलिड स्टेट में पढ़ रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। क्रिस्टल जालक और एकक सेल के बारे में आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। बड़ा मज़ा आने वाला है। चलिए, क्रिस्टल जालक तथा एकक सेल। क्रिस्टल जालक कैसे बनता है? तो कोई भी क्रिस्टल रहता है उसमें परमाणु, अणु या आयन जो भी है विद्यमान रहते हैं। उनकी व्यवस्था कैसी है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, उसके आधार पर डिफरेंट टाइप के जाल का निर्माण करते हैं। बिंदु किस किस जगह फिट है, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग जगह जो क्रिस्टल जो है, जो परमाणु जो रहते हैं वो अलग अलग कंडीशन में रहते हैं। तो उनसे जो बनता है, उनसे क्या बनता है, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँगी, ये बिंदु आपस में मिल गए तो ये बन गया भैया एकक सेल बन गया। और अगर ये आपस में एकक सेल और आपस में जुड़ते जाए तो भाई साहब फिर उसको क्या कहेंगे अपन कि भैया ये जाल बनना चालू हो गया और इसको कहेंगे क्रिस्टल जालक कहेंगे। अगर एक ऐसी यूनिट दिख रही थी अपने को, तब तक मैं क्या कह रहा था इसको कि भैया ये एकक सेल है, यूनिट सेल। और यूनिट सेल से ही यूनिट सेल की पुनरावृत्ति हो रही है और उससे क्या बन रहा है, क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है। डिफरेंट टाइप के होते हैं क्रिस्टल जालक। 2 डायमेंशनल क्रिस्टल जालक मतलब द्विमीय क्रिस्टल जालक, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो एक क्रिस्टल संगठक कणों, उसके क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं भैया, संगठक कण होते हैं। क्या होते हैं? संगठक कण, जिससे मिलकर बना हुआ है। तो संगठक कणों में परमाणु हो सकते हैं, अणुओं अथवा आयनों की क्रमबद्ध पुनरावृत्ति से प्राप्त हुआ माना जा सकता है। संगठक कणों को क्रिस्टल की मौलिक इकाई कहते हैं। जो संगठक कण होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, क्रिस्टल की मौलिक इकाई। कि भैया इस चीज़ का क्रिस्टल है, तो जो संगठक कण होंगे वो ही तो होगा क्रिस्टल। मौलिक इकाई कहते हैं। इन मौलिक इकाइयों की क्रिस्टल में आपेक्षिक व्यवस्था दर्शाने के लिए इन्हें बिंदुओं द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा? बिंदुओं द्वारा, डॉट द्वारा निरूपित करते हैं। इन बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ये बिंदु हैं इनको क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं। और जालक बिंदु आपस में जुड़ जाए तो क्या बन जाता है, क्रिस्टल जालक बन जाता है। जालक बिंदुओं की क्रमबद्ध व्यवस्था त्रिविमीय जालक या क्रिस्टल जालक कहलाती है। अतः क्रिस्टल जालक की परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, क्रिस्टल जालक की परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी क्रिस्टल में समान बिंदुओं की त्रिविमीय क्रमबद्ध व्यवस्था को, किसी क्रिस्टल में समान बिंदुओं की त्रिविमीय क्रमबद्ध व्यवस्था को त्रिविमीय जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। एक क्रिस्टल जालक में निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। नंबर 1, क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक साइड कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। क्रिस्टल जालक का जो प्रत्येक बिंदु है वो क्या कहलाता है, उसको कहते हैं जालक बिंदु कहते हैं या जालक साइट कहलाता है। ठीक है। और ये जालक बिंदु जुड़ते जाएंगे, पुनरावृत्ति होती जाएगी और क्या बन जाएगा, क्रिस्टल जालक बन जाएगा। क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु एक घटक कण को निरूपित करता है। बढ़िया बात है। एक घटक कण को निरूपित करता है जो परमाणु, आयन अथवा अणु जो भी हो सकता है। ये जो घटक कण है इसकी जगह अपन घटक कण मान रहे हैं। ये जो है परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या फिर आयन जो भी है, आप जो भी हो सकता है। जालक बिंदुओं को सीधी लाइनों से जोड़कर जालक की आकृति बनती है ना। सीधी रेखाओं को जोड़कर क्या बनता है, जालक की आकृति बनती है। बढ़िया बात है। प्रत्येक जालक से जालक बिंदुओं के एक समूह का चयन किया जाता है। जो भी प्रत्येक जालक होता है उस जालक बिंदुओं है ना, प्रत्येक जालक से जालक बिंदुओं के एक समूह का चयन किया जाता है। अब उस समूह का चयन कर रहे हैं, उसके आधार पर उसकी संरचना को डिवाइड बताएंगे अपन, अभी आगे चर्चा करने वाले, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। क्रिस्टल जालक का यह भाग या समूह इकाई कोष्टिका या एकक सेल कहलाता है। अतः एकक सेल को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि जालक बिंदुओं का त्रिविमीय समूह जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही, जालक बिंदुओं का त्रिविमीय समूह जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है उसे एकक सेल कहते हैं। वह सेल क्या है, एकक सेल कहलाता है। वह सेल एकक सेल है ना, वह एकक सेल, यहाँ पे एकक लिख सकते हो, वह एकक सेल कहलाता है। ठीक है, यूनिट सेल कहलाता है। त्रिविमीय क्रिस्टल जालक
में त्रिविमीय एकक सेल की पुनरावृत्ति होती है। अगर द्विविमीय क्रिस्टल जालक बन रहा है तो द्विविमीय एकक सेल की पुनरावृत्ति होती है। चलिए अब हम बात करें द्विविमीय जालक। बहुत बढ़िया चीज़ें हैं द्विविमीय जालक। तो भाई साहब द्विविमीय जालक कितने प्रकार के होते हैं ये चर्चा करते हैं कि एक तल में, है ना, जब 2 डायमेंशनल क्रिस्टल जालक की बात करते हैं तो एक तल में ही जमे हुए मतलब एटम्स, तो एक तल में जालक बिंदुओं की क्रमबद्ध व्यवस्था को द्विविमीय जालक कहते हैं। द्विविमीय जालक अथवा इनके एकक सेल 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 5 प्रकार के। बहुत बढ़िया बात है, 5 प्रकार के। नंबर 1 षटकोणीय, वर्गाकार, आयताकार, विषम लंबाक्ष और समांतर चतुर्भुजी जालक। ठीक है, सभी 5 प्रकार के द्विविमीय जालक चित्र में दर्शाए गए हैं। षटकोणीय किसको कहेंगे, वर्गाकार किसको कहेंगे। अब ये भैया जालक बिंदुओं की ये व्यवस्था है, मेरी बात सुनना। जालक बिंदुओं की आपके सामने ये व्यवस्था बता रखी है। इस व्यवस्था में ये वाली व्यवस्था षटकोणीय व्यवस्था हो गई, इस तरीके से 60 डिग्री का, मतलब एंगल के आधार पर, उनकी शेप के आधार पर इनको जो है कि ये व्यवस्था भैया षटकोणीय है, ये व्यवस्था है वर्गाकार है, ये व्यवस्था कैसी है, आयताकार है, ये व्यवस्था इसको क्या कहेंगे, विषम लंबाक्ष व्यवस्था है, और ये है समांतर चतुर्भुजी व्यवस्था। कुल मिला के 5 प्रकार के द्विविमीय जालक हैं। ठीक है, और ये जालक बिंदुओं की व्यवस्था की सम्मिति में अंतर रखते हैं। संपूर्ण जालक को प्रकट करने के लिए हमें जालक का एक छोटा सा भाग, संपूर्ण जालक को प्रकट करने के लिए हमें जालक का एक छोटा सा भाग चाहिए। क्या चाहिए? एक छोटा सा भाग। उसके आधार पर इसकी संरचना को हम बता सकते हैं। क्लियर है? धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। चलिए अब द्विविमीय जालक में हम 4 बिंदुओं का चयन करते हैं। कितने बिंदुओं का चयन कर रखा? देखो हर जगह 4 बिंदुओं का, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ भैया? कि द्विविमीय जालक में हम 4 बिंदुओं का चयन करते हैं और उन्हें सीधी लाइनों द्वारा मिलाते हैं। अलग अलग तरह से मिलाए अपनों ने, अलग अलग टाइप के अपनों ने ये द्विविमीय एकक सेल प्राप्त हुए, और द्विविमीय एकक सेल की पुनरावृत्ति से द्विविमीय क्रिस्टल जालक बन गए। भाई साहब मेरी बात समझ में आई? जिसमें एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है, यह संपूर्ण जालक को प्रकट करता है। इसमें एकक सेल कहते हैं, इसे एकक सेल कहते हैं। एकक सेल की बार बार पुनरावृत्ति हम निम्न संरचना द्वारा दर्शा सकते हैं। अब एकक सेल की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे कि अपनों ने एक एग्जाम्पल लिया, ये लिया अपनों ने एकक सेल, और ये एकक सेल किस प्रकार का है, यहाँ पर दे रखा है। यहाँ एकक सेल जो है वर्गाकार है ना, कैसा है, वर्गाकार, वर्गाकार एकक सेल ले लिया। ये वर्गाकार एकक सेल, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, और भाई साहब ये जो है बन रहा है एकक सेल, और उसकी पुनरावृत्ति से एक क्रिस्टल जालक बन रहा है, वर्गाकार क्रिस्टल जालक बन जाएगा। ये पुनरावृत्ति हो रही भैया, ये पुनरावृत्ति होती जाएगी, ये जालक बनता जा रहा है। तो एकक सेल और उसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का बनना। एकक सेल की आकृति जालक की आकृति के समान ही होती है। बढ़िया बात है, ये भी चीज़ याद रखना। कुछ एकक सेल में अंतः जालक बिंदु भी हो सकते हैं, अंतः भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। वहाँ एकक सेल जिसमें अंतः जालक बिंदु होते हैं उन्हें केंद्रित एकक सेल कहते हैं। इनके बीच में भी हो सकता है जालक बिंदु, तो उसे केंद्रित एकक सेल कहते हैं। तथा वहाँ एकक सेल जिसमें अंतः जालक बिंदु नहीं होते उसे अभाज्य एकक सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? अभाज्य एकक सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। द्विविमीय क्रिस्टल जालक के लिए एकक सेल को उसके किनारे की लंबाई, देखो कैसे कैसे बताएंगे। द्विविमीय, ये याद रखना, द्विविमीय 2 डायमेंशनल क्रिस्टल जालक के लिए एकक सेल को उसके, एक तो क्या क्या चीज़ याद रखना, किनारे की लंबाई और उसके बीच का कोण से पहचाना जाता है कि ये भैया इस टाइप का द्विविमीय एकक सेल। किससे? किनारे की लंबाई और एंगल कौन सा बन रहा है, उस आधार पर अपन इनको पहचानेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर, ये आपके सामने एग्जाम्पल दे रखे हैं डिफरेंट टाइप के। तो जो किनारों की लंबाई है कितनी है और कितना एंगल है। अब एंगल इनमें अलग अलग तरह से एंगल हैं, तो एंगल और किनारे की लंबाई के आधार पर इनको पहचान सकते हैं कि कौन सा षटकोणीय है, कौन सा वर्गाकार है, कौन सा आयताकार है, कौन सा विषम लंबाक्ष है, कौन सा समांतर चतुर्भुजी है। मेरे हिसाब से ये चीज़ हो गई अपने साथ में। द्विविमीय क्रिस्टल जालक की बात हो गई। अब बात करें त्रिविमीय क्रिस्टल जालक की, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की। त्रिविमीय क्रिस्टल जालक की बात करें अपन, ओके, किसकी बात कर रहे हैं अपन? त्रिविमीय क्रिस्टल जालक की बात करते हैं। तो किसी क्रिस्टली ठोस के एकक सेल में त्रिविमीय रूप की पुनरावृत्ति, अब 3 डायमेंशन में आ गए, है ना। किस कंडीशन में आ गए अपन? 3 डायमेंशन में आ गए।
थ्री डायमेंशन की बात कहें तो अपन इस तरीके से आ गए, जिसमें लंबाई गुणी चौड़ाई सभी चीज़ें मेंशन होती है। ये हो गया थ्री डायमेंशन यूनिट सेल। कैसा हो गया ये थ्री डायमेंशन यूनिट सेल। यहाँ पर इसमें जालक बिंदु अपनों ने यहाँ पर बिठा रखे हैं। ये थ्री डायमेंशन यूनिट सेल त्रिविमीय एकक सेल हो गए। और त्रिविमीय एकक सेल की पुनरावृत्ति से क्या होगा, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक बनेगा। मेरी बात समझे आप। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस के एकक सेल में त्रिविमीय रूप की पुनरावृत्ति, त्रिविमीय रूप की पुनरावृत्ति से प्राप्त संरचना को त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहेंगे। बढ़िया बात है। जैसा पहले बताया गया है कि एकक सेल त्रिविमीय क्रिस्टल जालक का भी सूक्ष्मतम और सरलतम रूप है। जो एकक सेल होता है वो सरलतम और सूक्ष्मतम रूप होता है, जो संपूर्ण जालक के डिजाइन को निरूपित करता है। एक त्रिविमीय क्रिस्टल जालक को चित्र में दर्शाया गया, नीचे बताएंगे चित्र में। इस क्रिस्टल जालक की एकक सेल की को चित्र में छायादार भाग में दर्शाया गया है, जैसे कि ये बताएंगे आपको। कहाँ पर है भैया, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। चलिए बता नहीं रखा है वैसे तो इसको जो है अगर मैं बनाऊं तो बना के दिखाते हैं आपको कैसे बनता है ये क्रिस्टल जालक। यहाँ बना देते हैं। चलिए त्रिविमीय क्रिस्टल जालक बनाते हैं। थ्री डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस। इसमें इस टाइप से डॉट लगाते हैं, 1 2 3, फिर ऐसे चले 1 2 और ये 3, फिर ऐसे चले 1 2 और ये 3, फिर जस्ट इसकी सीध में यहाँ पर, इसकी सीध में यहाँ पर, इसकी सीध में मैंने यहाँ पर डॉट लगाया, इसकी सीध में यहाँ पर, फिर इसकी सीध में यहाँ पर, और फिर इसकी सीध में मैंने यहाँ पर। ये और ये, फिर ये और ये। इस टाइप से अपन डॉट लगाते हैं। चलो क्रिस्टल जालक बनाते हैं अपन, कोशिश करते हैं। चलिए इनको मिलाते हैं जालक बिंदुओं को। चलिए मिलाने की कोशिश। ओके, ये मिलाया आप लोगों ने इनको। अब हम जो है इनको ऐसे मिलाते हैं, ऐसे भी मिला लेते पहले। ठीक है। ये भाई साहब आपके सामने हाजिर है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। यहाँ पर जालक बिंदु अच्छे से बता देते हैं आपको। ये जालक बिंदु है, ये हमने बनाया त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। और त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? त्रिविमीय एकक सेल की। किसकी हो रही है? त्रिविमीय एकक सेल की पुनरावृत्ति से त्रिविमीय क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अब यहाँ पर आपको कहाँ पर दिख रहा है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक? अब ये बताते हैं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक आपको कहाँ दिख रहा है। तो यदि हम बात करें ये कंडीशन, ये देखना ध्यान से,
ये है त्रिविमीय एकक सेल, और त्रिविमीय एकक सेल की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो त्रिविमीय क्या बनता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। त्रिविमीय एकक सेल की पुनरावृत्ति से त्रिविमीय क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। चलिए, तो ये है त्रिविमीय 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। ओके, ऐसे आप बना सकते हो अपनी कॉपी में। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। ये जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कि ये पूरा वापस जो बनाया हुआ है वो वापस बता नहीं पाऊँगा मैं। ओके, चलिए वापस चलते हैं अपन चित्र में। छायादार भाग में बता दिया मैंने इसको। अब एकक सेल के पैरामीटर्स, ठीक है, एकक सेल के पैरामीटर्स। तो साथियों, एकक सेल के पैरामीटर्स की बात जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एकक सेल को भी पैरामीटर्स के आधार पर अपन डिफरेंट टाइप में बताया गया एकक सेल को, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, और जुड़ जाइएगा, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। कोशिश करेंगे हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स जो है क्लियर करें और आपको जो है बेनिफिट मिले। आपका जो 2023 का जो एग्ज़ाम है उस पेपर को पूरी तरह से फोड़ दो। अभी से तैयारी करोगे तो मज़ा आएगा। चलिए ओके बाय, जय हिंद।